हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी प्यारी सी सुबह हो गई है और अभी सुबह की शुरुआत करते हैं हम गुनगुना पानी पी के। और पानी पीने के बाद अब घुसे हैं किचन में, क्योंकि अभी सुबह नाश्ता, बच्चों के लंच बॉक्स सब एक साथ रेडी करना होता है। और मैं यहाँ पे बना रही थी खिचड़ी और साथ साथ मैंने बेटे को भी उठा दिया था, क्योंकि अभी वो भी पानी वानी पी के आराम से तैयार हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, उसके पास भी खूब टाइम रहेगा। और बच्चों के लंच के लिए मैं बना रही थी प्याज के पराठे, जो मैं पहली बार ट्राई कर रही थी। देखती हूँ बच्चों को पसंद आते हैं कि नहीं आते। बस मैं प्याज चॉप करके और उसमें नॉर्मल थोड़ा सा मसाले डाल के और उससे मैं प्याज का पराठा बनाने वाली थी। अभी नाश्ते के लिए मेरी खिचड़ी बन गया, तैयार हो गई थी। और अभी सिर्फ पराठे मुझे 3 बनाने हैं। 3 पराठों के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अभी मैं पूरा मेहनत करके पराठे बना रही हूँ। बस बच्चे खा के आए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इतने प्यार से सुबह सुबह स्पेशल 3 पराठों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर बच्चे खा के भी नहीं आते तो बड़ा दुख होता है, सुबह सुबह हमने इतनी मेहनत क्यों की थी। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पराठे बनाए थे, घी डाल के अच्छे से। और बड़ा बेटा तो मेरा खा लेगा, लेकिन छोटा थोड़ा सा कभी कभी खा लेता है, कभी कभी नहीं खाता। वैसे उसको पराठे बहुत पसंद है, उसके लिए पराठे बनते ही नहीं। मेरे बड़े बेटे को तो मैं रोटी भी डाल दूँ तो वो खा के आएगा। मतलब उसको कुछ भी डाल दूँ, बड़े वाले को जो घर में नाश्ते बनता वो खिचड़ी भी उसको शर्म नहीं आती है। वो दही खिचड़ी भी स्कूल में लेके चला जाता है। पहले वो जब छोटा स्कूल नहीं जाता था तो बहुत बार दही खिचड़ी स्कूल में लेके जाता, मम्मी मुझे दही खिचड़ी डाल दो, मुझे अच्छी लगती है। और नाश्ते में हमेशा हमारे ज़्यादातर गर्मियों में दही खिचड़ी खा के जाते हैं बच्चे स्कूल। बच्चे हमेशा वही खाना पसंद करते हैं जो बच्चों ने बचपन से खाया होता है। वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है अपने बच्चों को क्या खिलाया बचपन में। मेरे बच्चों ने ज़्यादातर दही खिचड़ी खाई है बचपन में, तो मेरे दोनों बच्चे आराम से दही खिचड़ी खा के स्कूल चले जाते हैं। कोई नाटक नहीं करता, दोनों को दही खिचड़ी खूब पसंद आती है। अभी बड़े बेटे की वैन आ गई थी और ये वैन वाले भैया मतलब इतने शांत अच्छे हैं। जब तक बच्चा अंदर जाके वैन में सीट पे बैठ नहीं जाता, पेरेंट्स को बाय नहीं कर देता, तब तक बिल्कुल वैन चालू नहीं करते। इतनी देर तक खड़े रहेंगे जब तक, क्योंकि बच्चों को सीट पे बैठने में थोड़ा टाइम लग जाता है, भीड़ होती है। तो फिर आराम से जब तक सीट पे बच्चा बैठ नहीं जाता तब तक वैन चलाता नहीं है। और अभी बारी आती है छोटे बेटे की। और ये नल वाला मटका मैं इसीलिए लाई थी ताकि बच्चे नल के शौक में अपने पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। और ये मेरे संस्कारी बेटा हमेशा मम्मा को प्रणाम करके स्कूल जाता है। और अभी मेरे बच्चे चले गए थे स्कूल, बारी आती है लंच बनाने की घर पे। उसके बाद भी मैंने शिमला मिर्च और आलू मिक्स करके सब्ज़ी बनाई, क्योंकि बच्चे थोड़े मिर्ची की सब्ज़ी कम पसंद करते हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए थोड़ा आलू मिक्स कर दिया, साथ साथ शिमला मिर्च का भी टेस्ट आ जाएगा। और सब्ज़ी हमेशा मैं कुकर में बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। और सब्ज़ी बनाने के बाद में बारी आती है साफ़ सफाई करने, क्योंकि अभी सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि किचन में काम करने में आजकल बहुत गर्मी लगती है। तो सब पहले सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद में जैसे सफाई करेंगे तो बहुत सारे पसीने आएंगे। तो सारे काम साफ़ सफाई करने के बाद में, और भाई सफाई करते करते सबसे बड़ा ये होता है ना, रोज़ इतने सारे खिलौने उठा उठा के रखना। पहले तो वैसे ही उठाओ, और छोटे 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 जो बेड के नीचे से निकलते हैं, कोई चारपाई के नीचे से निकलता है, उठाओ और इनका वापस उठा के रखना और साफ़ सफाई करना। मतलब रोज़ का काम है ये, इनका छोटा छोटा कबाड़ चुगना। लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। मैं बच्चों के छोटे छोटे खिलौने हैं ना, वो जो कचरे में आते हैं उनको फेंकती नहीं, मैं सारा वापस साफ़ करके वापस रख देती हूँ। और अभी झाड़ू मेरा हो गया था और अभी मैं लगा रही थी पोछा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं गर्मियों में ज़्यादातर नीचे बैठ के खेलते हैं। पर ठंडा लगता है उनको तो उनको नीचे बैठ के खेलना अच्छा लगता है। लेकिन इतना पता है उनको, जब मैं थोड़े दिन पहले मैं शुरू में स्टार्टिंग में हम यहाँ आए थे तो मैं बीमार हो गई थी, तो काम वाली से मैं पोछा लगवाती थी। तो बंदों ने नीचे बैठना तो क्या, बिना चप्पल के घर में घुसे भी नहीं रहे। अभी इनको पता है मम्मी पोछा लगा रही, तो आराम से फर्श पे बैठ के खेलेंगे। और यहाँ झाड़ू पोछा करने के बाद में हालत ये थी, इतने पसीने आ रखे थे। और अब थोड़ी देर पसीना सुखाने के बाद थोड़ा पानी पिया, और पानी पीने के बाद में अभी मुझे वर्कआउट भी करना था, क्योंकि आजकल मेरा योगा डेली शुरू हो चुका है। तो अभी मैंने पानी पिया और थोड़ा पसीना सुखाया, उसके बाद मैंने ले ली थी अपनी योगा मैट। अभी मुझे थोड़ा करना था एक्सरसाइज। अभी टाइम का पता भी नहीं चलता बच्चों की कब छुट्टी हो जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो घर के काम ख़त्म नहीं होते, उससे पहले बच्चे आ जाते हैं। लेकिन मैंने फटाफट नहाई, क्योंकि मेरे को लेट हो गया था, मेरे को बच्चों को भी उतारना था। अगर मैं टाइम से बच्चों को लेने बाहर नहीं आऊँगी तो मेरे छोटा बच्चा बहुत गुस्सा करेगा। तो इसलिए मैं टाइम से बच्चों को लेके आ गई थी अंदर। और भाई बच्चे तब पसीने पसीने हो रखे थे, नहाते हैं कपड़े निकाल के मैं थोड़ी देर बैठ जाओ, और बच्चे देख रहे थे टीवी। अभी
मैं आ गई थी अभी वापस किचन में, क्योंकि अभी मेरे को रोटियां बनानी थी। खाना रोटी मेरी बनी नहीं थी, सब्ज़ी मैंने पहले बना दी थी। अभी मेरे हस्बैंड के आने में टाइम है अभी, तो तब तक जब वो आएंगे उसके बाद हम खाना खाएंगे। और मेरे बच्चे ऐसे ना भूख लगी हो, लेकिन उनको पता है जब पापा आएंगे तब खाना खाएंगे। छोटा बेटा फिर भी थोड़ा सा कह देगा मम्मी भूख लगी, लेकिन बड़े को पता है पापा आएंगे उसके बाद खाना खाएंगे, तो वो वेट करता रहेगा। और इधर मेरा खाना बना, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और ये चुपचाप बच्चे टीवी देख रहे थे तो अंदर आ गए थे। लेकिन मेरे छोटे बेटे ने दूर से देख लिया हाँ पापा आए, और अंदर चले गए, मेरे को गोदी नहीं लिया, लाड नहीं किए, तो वापस पापा के पास में आया। और इधर अभी मेरा खाना बन गया था, मैं काट रही थी अभी सलाद। और ये मेरे हस्बैंड का बताया हुआ है मेरे को कि ऐसे खीरा काटते तो ऐसे घिस के काटना चाहिए ताकि खीरे का कड़वापन निकल जाता है। तो मैं उनके तरीके से यहाँ खीरा काट रही थी। सलाद काटने के बाद में अभी मेरी सब्ज़ी को मैंने खोल के देखा, जो बहुत अच्छी सी बन गई थी। मतलब पानी वानी कुछ नहीं रहता, एकदम नॉर्मल बैलेंस भी रहती है और टेस्ट में भी अच्छी रहती है और इजीली बन जाती है। कढ़ाई में बनाते हैं तो अपने को बहुत देर तक हिलाना पड़ता, देखना पड़ता है। और कुकर में एक सीटी बजी और अपने को बस फ्री रहते हैं बनाने के बाद में। और यहाँ हमारा खाना भी हो गया था कंप्लीट। खाना वाना खा के हम बैठे थे अभी, और टीवी मैंने बंद कर दिया था क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से टीवी देख रहे थे। वो अभी तुम खेलो, एक बार थोड़ा सा चिल्लाते हैं, लेकिन फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक होते हैं ना, तो बच्चे अपने आप भूल जाते हैं। बड़े को तो पता मम्मी ने टीवी बंद कर दिया तो अभी अपने को खेलना, वो चुपचाप खेलेगा। लेकिन छोटे को थोड़ा सा लगता है कि क्या पता मैं रोऊँ तो मेरी मम्मी वापस चला देगी। लेकिन फिर बच्चों की भी आदत हो जाती है, यहाँ ये दोनों खेल रहे थे। अभी बच्चों को बहुत देर हो गई थी खेलते हुए, लेकिन मेरे को सोना था। मैंने बच्चों को बोला मेरे को सो जाने दो, तुम खेल लो धीरे से, या फिर तुम भी सो जाओ, तुम्हें भी सोना है। लेकिन मैंने बड़े बेटे को समझाया बेटा तुम शोर मत करो, तुम्हें पता है मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर देर। तो बोला ठीक है मम्मी मैं शोर नहीं करूँगा, लेकिन मैं भी नहीं सोऊँ। चल ठीक है तुम बाद में सो जाना। फिर मैंने देखा तो ऐसे खेल रहा था। फिर मैंने देखा मुझे यार बेटा इस पर तुम्हारे फुंसियाँ वगैरह हो जाएंगी। लेकिन इसकी खेल को देख के मेरी नींद भी उड़ गई थी। या मुझे यार क्या खेल रहा है, इसको देख के इतनी हंसी आ रही थी। लेकिन फिर लास्ट में मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया और थोड़ी देर हम भी सो गए। उसके बाद चाय का टाइम हो गया था, चाय बनाई और बच्चे अभी सो रहे थे। तो मैंने देखा थोड़ी देर शांति से बैठ के पीते हैं, कुछ बातें करते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है घर चलाने के लिए। तो अभी समर वेकेशन शुरू होने वाले, फिर हम घर भी जाना था, तो इसलिए सोच रहे थे कब जाना कब आना है, कब बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, कब खुद की हो रही हैं। इतने में बच्चे भी उठ गए थे। फिर बच्चों को बड़ी बेटे को आम खाना था, तो उसने बोला मम्मी मेरे को आम दो। फिर मैंने छोटे को भी दिया, लेकिन छोटे को तो दूध ही पीना होता है। फिर छोटे ने दूध पिया और फिर थोड़ा बहुत खा पी के हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि अभी बेटे की कराटे क्लास का टाइम हो गया था और छोटे को भी गार्डन लेके जाना था। और गर्मी इतनी भयंकर हो जाती है ना, शाम को भी ऐसे लगता है कि हाँ अंदर ही रहते तो ठीक था, लेकिन बाहर निकलना पड़ता, ज़्यादा अंदर रहना भी ठीक नहीं है। बड़े बेटे को बाय करने के बाद भी हम चले गए थे और आज हमें जाना था टिकट बुक करवाने के लिए, क्योंकि अभी छुट्टियाँ स्टार्ट होंगी तो उसके लिए हमें गांव भी जाना है घर पे। तो पहले टिकट बुक करवानी पड़ती है बस में, पहले ऐसी सीट मिलती नहीं है। तो फिर छोटा बेटा बहुत खुश हो गया था, इसको पता चला ऐसी टिकट बुक हो गई और हम घर जा रहे हैं। तो मतलब को इस सारी बातें मान रहा था, एक भी जिद नहीं, मम्मी कब जाएंगे क्या करेंगे, मतलब इतना खुश हो रखा था ना पहले से। वो बेटा भी बहुत टाइम पड़ा, अपने को 10-15 दिन और रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो थोड़ा अजीब लग रहा था इसको 10-15 दिन और हमें यहीं रहना है। मतलब बच्चे इतना खुश हो जाते हैं कहीं जाने आने के लिए। और ये टाइम मेरे बेटे का फिक्स है, यहाँ पे ये सब अपनी मर्ज़ी से करवाता है, बैठने नहीं देता मम्मी पापा को। और हम भी वही इसकी सारी बातें मानते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने खूब सारी मस्ती की, एक्सरसाइज किया और बेटे को भी खूब सारा टाइम दिया। लेकिन फिर भी बेटे को 2 मिनट बैठ गए तो इसको अच्छा नहीं लगता, मम्मी खड़ी हो जाओ पापा खड़े हो जाओ, फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं देखना, और पूरा टाइम बस मेरा है तो मेरा, ये मेरे साथ ही खेलना है। और यहाँ पे बेटे को दिख गया था फूल, तो मेरे को बोल रहा था मम्मी इसने कहीं फ़ोन में देखा था ये फूल कान के लगाते, तो मेरे को बोला मम्मा आप भी लगाओ ना। मतलब इतने प्यार से लेके आया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी लगाती हूँ बेटा। तो इतना खुश हो रहा देख के कि है ना अभी आप लगा के ही रखो। और ये वाला गेम भाई इसके स्कूल में इसकी मैम ने खिलाया था, तो ये एक लड़की से जीत गई थी। उस दिन के बाद मैं रोज़ प्रैक्टिस करता, मम्मी मैम ने करवाया वो वाला गेम खेलना। मैं चलो ठीक है करो, अब आप करो मैं देखती हूँ। और यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आई थी जिसने इसका बॉल ले लिया था और ये भाई अपना मुंह बना के बैठा था। फिर मैंने बोला बेटा थोड़ी देर दे दो उसको खेलने दो, लेकिन नहीं चुपचाप बैठा रहा। लास्ट में गुड़िया को बॉल इसको वापस देना ही पड़ा। और अभी हम आ गए थे बड़े बेटे को लेने, मेरे बेटे का टाइम हो गया था। और 1 घंटा कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। उसके बाद हमें थोड़ा घर का सामान लेना था।
अभी हम पास वाले मॉल में पहुंच चुके थे और मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगता, बड़े वाले को लग रहा था मम्मी आप भी 1 घंटा लगा दोगे, इसमें मेरे को लेट हो जाएगा, वो फटाफट से चल पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने इतना टाइम लगा दिया। छोटे को टोकरी में बैठना था, वो इतना सामान नहीं लेना टोकरी इतना, लेकिन नहीं छोटे को बैठना था और बड़े को बिठाना था, घूमना था। तो मैं चलो ठीक है, जब बच्चों के आगे कुछ करना चुप रहना ही पड़ता है। और यहाँ पे भाई इसने पता नहीं क्या दिखाया था इसको, आइसक्रीम स्टिक वाला जमाने जमुने का, तो वो हमने लिया नहीं, बड़े ने बेटे ने बोल दिया एलेक्स ले लो, मम्मी को बोल दो, और मैंने मना कर दिया। तो बहुत सारा रोया रोया तो रोया, अब कोई दिक्कत नहीं है, रोता हुआ है, मैं इसकी आदत तो रखी, अब इसको रोने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार इसकी बात मानना ठीक नहीं है। और हम घर पहुँचने के बाद में हमने बनाए थे पोहा, क्योंकि अभी इस टाइम हमें बहुत कम भूख रहती है, तो फिर कुछ खाने का मन करता नहीं है, हल्का फुल्का बनाया। और पोहा मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, और फिर मैंने हेल्दी वाले पोहा बनाए और दोनों बच्चे मेरे खा लेते हैं अच्छे से। और रात को हल्का खाना भी हो जाता है, क्योंकि खाने में हमारे थोड़ा लेट हो जाता है, तो हम हल्का ही खाना खाते हैं। और भी बच्चों से प्रॉमिस किया था मॉल में कि अभी रोना बंद करो, आइसक्रीम मस्त वाली हम घर पे बना के देंगे। तो इसके पापा लेके आए थे, ये कोई लोकल शॉप है उस पर जो बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनाता है। और इसको देख के एलेक्स बस ये चुप हो गया था, बेचारा भूल गया था, मैं रोया भी था, लेकिन आइसक्रीम को देख के बच्चे बहुत खुश हो रखे थे और यहाँ पे ऐसे मज़े लेके खा रहा था। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसे लगा मेरा डेली लाइफ व्लॉग? लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अभी मैं करती हूँ बर्तन साफ, तब तक के लिए बाय।